हरितालिका तीज व्रत कथा। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, रामू अहिरवार 2024 चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज हरितालिका तीज के दिन में आपको श्रवण करने जा रहा हूँ हरितालिका तीज व्रत कथा। बंधुओं, हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। बंधुओं, जो मनुष्य भी हरितालिका तीज का व्रत रखते हैं उनका जीवन सुखमय हो जाता है। बंधुओं, कहा जाता है कि इस व्रत को महिलाएं अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखती हैं। इस व्रत को सभी व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि हरितालिका तीज का व्रत निर्जल रखा जाता है। कुंवारी कन्याएं हरितालिका तीज व्रत को सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। हरितालिका तीज व्रत के लिए मायके से महिलाओं के श्रृंगार का सामान, मिठाई, फल, कपड़े भेजे जाते हैं। बंधुओं, जो महिलाएं हरितालिका तीज व्रत रखती हैं उनके पति की आयु लंबी होती है और कुमारी लड़कियों को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। संतान सुख दुख भी इस व्रत के प्रभाव से मिलता है। बंधुओं, हरितालिका तीज के दिन श्री गणेश भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमा बनाई जाती है और भगवान गणेश को तिलक, दूर्वा अर्पित की जाती है। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र और शमी पत्र अर्पित किए जाते हैं। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। गणेश जी, पार्वती जी और शिव शंकर भोलेनाथ को वस्त्र अर्पित किए जाते हैं और हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनाई जाती है। इसके बाद श्री गणेश जी की और भगवान शिव, माता पार्वती की आरती की जाती है और भोग लगाया जाता है। बंधुओं, अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हरितालिका तीज व्रत कथा। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। एक बार भोले शंकर माँ पार्वती से बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए हैं। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंच अग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारे कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्हें बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या ने बड़े कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। मैं आपकी राह चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके सारे क्लेश ही दूर हो गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ। प्रसन्नचित होकर भी बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का विवाह करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। ये तो साक्षात ब्रह्मा है। हे महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर रहे। पिता की सार्थकता इसी में है कि पत्नी के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे वर के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना नहीं रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और तुमसे उसका कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैं सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरदान करना चाहती हूँ, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब मैं क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष न बचा। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, राणा त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नई के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्ची आस्था और एक निष्ठा समर्पण करने की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी न पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी और चिंतित हुए। वे सोचने लगे कि तुम न जाने कहाँ चली गई हो। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुख दिखाने के योग्य भी नहीं रहूंगा।
यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में तुम मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फल स्वरूप तुम्हारे पास जाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपके पति के रूप में वरदान कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पालन किया। इस समय अपने मित्र, बंधु और दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण और उद्देश्य पूछा। उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र भाव से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निश्चय ले चुके थे, इसलिए मैं अपनी आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के बाद शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारियों को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा और सच्ची आस्था से करना चाहिए। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें। साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।